मुबारक में हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं उनको कौन नहीं जानता। उनकी खूबसूरती के चर्चे पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर भी फैले हुए, उनके फैंस जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हमारी नंबर 1 फिल्म स्टार। और आजकल आप उनको एक शो में भी देख रहे हैं जो कि एक चैनल से आपको आजकल नज़र आ रहा होगा। बड़ी ही एक्टिव नज़र आ रही हैं क्योंकि कैप्टन है टीम की। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, नाजुक सी लैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जवेरिया? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और आज आप हमारे शहर में ईद मना रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग आपस में जो है ना, ये हम लोग असल में फैमिली यही है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी ज़िंदगी हम लोगों ने इकट्ठे जो है वो काम किया है। असल में हमारी फैमिली जो है ना वो ये है और मैं बहुत लकी हूँ कि आज आपके साथ आपके घर पे हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप आ गई मेरे बुलाने पे। यकीनन आपने बहुत मसरूफ़ टाइम गुजारा पूरा रमज़ान। हम गेम शो आपका देखते रहे। कैसा लगा वैसे? भाई क्या एनर्जेटिक। मैं कह रही थी यार ऐसा लग रहा है कि ये बचपन की लड़की है, कोई बचपन की 14-15 साल की लड़की है। इतना कोई और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक माशाल्लाह। बाकी सब कैप्टन्स को मुझसे प्रॉब्लम होती थी कि लैला इतना ज़्यादा क्यों, यानी कि प्लेयर्स तो खेल रहे होते हैं, ये क्या कर रही थी सेट पे, ये करो जल्दी करो, ये करो वो करो। तो मेरी शिकायतें लगी होती थी ना। कैप्टन का मतलब क्या होता है? यही तो मतलब होता है। बस जिस दिन मेरा मैच होता था ऐसे, यार ये लैला को बोलो ना, ये तो इतना शोर मचा रही होती है, हम मेरे जो वो होते हैं चैंपियंस वगैरह वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कहती थी भाई मैंने तो इसी तरह मोटिवेट करना है। तो वो बड़ा ये मसला रहा, लेकिन पूरा रमज़ान माशाल्लाह बहुत मज़े में गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा और आज का दिन आपके साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे घर आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं। मेरे दिल में जिन लोगों के लिए मोहब्बत होती है वो लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये बड़ी होता ही इस तरह से है। आप जैसे खुद होते हो ना, आपको वैसे लोग ही अट्रैक्ट करते हैं, वैसे लोग ही आपको मिलते हैं। आपके साथ मैंने, मुझे लगता है कि कुछ शोज़ किए हैं चैनल्स के, ठीक है। उसमें एक दफ़ा आपने मेरी सालगिरह थी, आपने वो भी सेलिब्रेट की थी। तो वो ये कुछ ऐसी यादें हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। बिल्कुल। ठीक है। और आपने हमेशा मुझे एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिव तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया है हमेशा शो पे। अभी आज आपके घर पे आई हूँ, आपने वेलकम किया है, तो आई एम सो हैप्पी। मुझे लगता ही नहीं है कि हम लोग कम मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई अलग से हैं। बड़ा अरसा हुआ फिल्म जो है हमारी काफ़ी वो वाली फिल्में नहीं बन रही हैं। वो ठीक है कि उस ज़माने में जो है, जब ज़माना क्या, अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि जब आप लोग फिल्म्स करते थे और बनाते थे, और जबकि टेक्निकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर होती थी और बिल्कुल वो लोग नहीं होते थे काम में जो लोग आजकल काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त लोगों को अपना काम पता था कि हमें क्या करना है। वो कम जो है ना, उसमें भी वसाइल में भी वो इतनी ऐसी फिल्म बनाते थे कि लोग खिड़कियाँ तोड़ के लोग जो कहते थे हमें टिकट दो, ब्लैक में टिकट जा रहे होते थे। हालांकि वो फिल्में अब के लिहाज से अगर देखा जाए कि अब जिस तरह के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है ना, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज की फिल्मों का आज से 10 साल पहले जो फिल्में बन रही थी और आज से 10 साल पहले जो फिल्में बन रही थी उनका अब 20-25 साल पहले का वो फिल्में जो जिस तरह जो टॉप पे जाती थी, वो जो नाम बन चुके हैं लोग देखते नहीं है मीजान। वो जो नाम बन चुके हैं ना, आज से 10-15 साल पहले वाली जो फिल्में बनती थी जब हम लोग आए थे, ठीक है, तो हमारे माशाल्लाह ऐसे नाम बन गए हुए कि आज भी हम लोग चैनल्स पे हमें बुलाया जाता है, शोज़ पे बुलाया जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा वक्त था। आजकल फिल्में अच्छी चले, म्यूजिक अच्छा हो गया है, लोकेशन बहुत अच्छी है, पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चैनल्स बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी करते हैं और बहुत स्पॉन्सर भी हैं, लेकिन वो बात नहीं है। वो बात क्या, वो लगता ही नहीं कि फिल्म देख रहे हैं हम। सिनेमा पे जब आप पहला शॉट आता है तो आपको लगता है आप ड्रामा देख रहे हैं कोई बैठे हुए। ऐसा ही है ना? क्या वजह है? मुझे तो आज तक वजह समझ नहीं आई, जबकि हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर्स, बड़े अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं। इसका जवाब आप दो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या मुझे उसका जवाब, सऊद ने किसी को कहा, किसी ने सऊद से कहा कि सऊद भाई आजकल आपकी बड़ी फिल्में आ रही हैं, फिल्मेजिया पे मैं देख रहा हूँ, बड़ी फिल्में टीवी पे आ रही हैं आपकी। तो सऊद ने कहा हाँ भाई यही तो अफसोस है कि फिल्में जो है वो टीवी पे आ रही हैं, ड्रामे जो है वो सिनेमा में लग रहे हैं। वेरी वेल डन, बिल्कुल ठीक कहा। तो बिल्कुल यही बात है। अच्छा अब मुझे बताओ कि आजकल क्या मसरूफियात हैं इस गेम शो के अलावा? मैंने सुना है कि बड़ी ड्रामास की बड़ी ऑफर्स आई हुई हैं और अब आप कभी सोच रही हैं कि मैं कौन सा ड्रामा करूं? टीवी ड्रामास में एक दो लोगों से बात हुई है, उन्होंने ऑफर की है। अब टीवी ड्रामास करूंगी। पहले मैंने कभी टीवी ड्रामास किए, आई हैव डन एक दो, लेकिन प्रॉपर कभी किए नहीं है। लेकिन
अभी सोचा मैंने सुना बड़े अच्छे स्क्रिप्ट आपके पास हैं, अभी आप पढ़ रही हैं, सोच रही हैं कि कौन सा करना चाहिए। नहीं सबके सामने यानी कि पहले ही कुछ ना कुछ हो जाए। आपको पता है कि सब कुछ बात होता है ना इस फील्ड में। हाँ, बहुत अच्छी जो है टीम्स के साथ बड़े अच्छे कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑफर हुए हैं और इंशाल्लाह देखें फ्यूचर में। बस जैसे ही शूट्स स्टार्ट होंगे, अभी तो फिलहाल तो क्वारंटाइन की वजह से सब लोग बड़ा एहतियात कर रहे हैं। अल्लाह ने इस वक्त को निकाले और उसके बाद फिर काम ही काम है। तो क्वारंटाइन में ये गेम शो के अलावा क्या किया? कहते हैं ना कि लोगों को अपने लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह पाक ने इतना टाइम दिया है कि मैं बताऊं आपको कि इस गेम शो से पहले जो 1 महीना आया, मैंने लोगों के लिए कोरोना पता नहीं कैसा रहा कैसा नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने अपनी फैमिली के साथ जो टाइम गुजारा, दिन रात उनके साथ, उनको मुझे पहली दफ़ा समझने का मौका मिला बहन भाइयों को। फैमिली मेरी बहुत छोटी सी है, अम्मी नहीं है इस दुनिया में, अब्बू नहीं है, एक भाई था चिल, ही वाज अ मेकअप डायरेक्टर, जान से प्यारा, वो इस दुनिया में नहीं है। आपके भाई से आप मिले हुए हो ना, तो आपके साथ ही आए थे ना वहाँ पर? हाँ, शो में मेरे साथ ही थे। तो मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, उस छोटी सी फैमिली को समझने का मौका मुझे ऐसा लगता है पहली दफ़ा मिला। और उसके साथ बिजी रहते हैं ना हम लोग के, लाइक आए, काम किया, सो गए, सो के उठे, फिर काम पे चले गए, ठीक है। और उसके अलावा मेरी ज़ात में बहुत चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया। लाइक पहले इंसान को अपना जो एहतसाब जो है वो खुद करना चाहिए, ठीक है। मेरे में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया कि मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गई हूँ, तहज्जुद पढ़ना शुरू हो गई हूँ, रोज़े पूरे मेरे गए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें माशाल्लाह, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नेचर से निकाल के बाहर फेंक दी, हमेशा के लिए अपने रब से वादा कर लिया, अब मैं ये नहीं करूँगी, अब मैं वो नहीं करूँगी। मुझे खुद से महसूस हुआ कि देखो इंसान गलतियों का पुतला है ना, और एक जो वक्त होता है ना जब आपको छोटी सी एज में फेम मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, तब तो आपका दिमाग वैसे ही नहीं काम करता, ठीक है। और मुझे इस टाइम पे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिला, अपने आप को सही करने का मौका मिला। मैंने बहुत सी चीज़ों से तौबा की और कुछ काम ऐसे किए जो मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं किए थे। तो मेरे लिए ये वक्त जो है ना, अल्लाह मियाँ की रहमतें मेरे पे हुई हैं बहुत ज़्यादा, और अपने बहन भाइयों को टाइम दिया, उनको समझने का मौका मिला, ख़ुद को सही करने का मौका मिला। तो मेरे लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि सबके लिए ये वक्त जो गुज़र रहा है, हम लोगों को अल्लाह की तरफ से, देखो कहते हैं ना कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक मैसेज भी है कि आप अपने रब की तरफ रुजू करें। बिल्कुल, कि आप अल्लाह तौबा करें। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मेरे रब ने मुझे, क्योंकि ज़िंदगी और साथ में सेहत, ये दो वो कीमती चीज़ें जो आप ख़रीद नहीं सकते। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरे रब ने मुझे दोबारा से दी, और अब जब मुझे मेरे रब ने ज़िंदगी दी सेहत के साथ, तो उसके साथ हदायत दे दी। एक मुझे हदायत दे दी, ये कोरोना के आने से मुझे बहुत बड़ी हदायत मिली कि असल में ज़िंदगी है क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा गुजर गई है, और जो पता नहीं थोड़ी सी रह गई या नहीं रह गई, आप अब अल्लाह को राज़ी कर लो। जानी नुकसान जो है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है, एक इतना यकीन है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, कि उससे बहुत ज़्यादा रब ने देना। माशाल्लाह, आपको 22-24 साल हो गए, बड़ी छोटी सी उम्र में आपने काम स्टार्ट कर दिया था, और 20 साल हो गए मुझे काम करते। 20 साल हो गए, अच्छा। तो माशाल्लाह इतने 20 सालों में बहुत नाम कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त कमाई, शोहरत कमाई। कोई वक्त इसमें ऐसा आया कि आपको ऐसा लगा हो कि इतना कुछ होने के बाद भी शायद कुछ कमी है? कोई वक्त बीच में ऐसा लगा? वो जो कमी थी वो अब पूरी हो गई। वो बहुत बड़ी कमी थी, सब कुछ होने के बावजूद एक सुकून नहीं होता था, एक बेचैनी होती थी, इतने हजूम में रह के भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब मैं अकेली होती हूँ, और जितना वक्त मैं अकेले गुजारती हूँ अपने रब के साथ, सबसे बेस्ट टाइम मेरी ज़िंदगी का वही है। वाह, शादी कब करेंगे? हाँ, ये हाँ भाई, ये बताओ भाई। मैंने हुमायूं से भी कल पूछा था, हुमायूं अशरफ से, कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो, कब करोगे? नहीं, मैं तो शादी बिल्कुल करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सर पे वो बड़ा नहीं है, अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, दोस्त नहीं है इनफैक्ट मेरे,
फैमिली बहुत कम है। ये तो बस जो है ना, इसका तो अल्लाह को पता है ये कब कहाँ कैसे, लेकिन मैं बिल्कुल शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि ये तो आसमानों पे बनते हैं ना जोड़े। मुझे लगता है कि जब जल्दी हो जाएगी ना तो हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, मुझे लगता है कि अब जल्दी हो जाएगी। अच्छा, फिटनेस का कैसे ख्याल रखती हो? माशाल्लाह मैंने देखा तो तुम तो और श्रिंक हो गई हो। अरे हमें भी बता दो कुछ, हम तो हर कुछ कर करके फिर भी कुछ वेट कम नहीं होता भाई। पहले तो मैं जिम जाती थी और डाइट करती थी, अब आजकल मैं कुछ भी नहीं करती। खवातीन जितनी देख रही ना वो चाहती हैं कि हम भी भाई थोड़ा स्मार्ट हो जाए ना, लैला की खाने की क्वांटिटी जो है ना आप थोड़ी कम रखा करें। खाएं आप 3 टाइम, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन बिल्कुल भी डाइट में रोटी छोड़ देंगे। जो रोटी में जो ताकत है वो हमें चाहिए होती है एग्जैक्टली। तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर लें, वॉक कर लें। अच्छा लैला, एक चीज़ और है कि मैंने बहुत सारी हमारी चाहे टीवी एक्ट्रेसेस हों चाहे फिल्म एक्ट्रेसेस हों, मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा प्लास्टिक बना लिया है मुंह को उन लोगों ने कि जी ये भी खिंचवा लिया है, ये भी खिंचवा लिया। हाँ, मैं यही देख रही हूँ कि देखने वाला पहचान लेता है कि आप कुछ भी नहीं कर ना, साफ पता चल जाता है। हाँ, ये वैसे ये ऐसा क्यों? अच्छा मैंने एक बात सुनी है कि ये जो होते हैं बुटक्स होते हैं, फेस लिफ्टिंग वगैरह और पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम भी नहीं आते, तो इनकी कुछ टाइमिंग होती है और दोबारा फिर करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाओ तो दोबारा मुझे लगता है कराना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने रहती हैं, कुछ चीज़ें साल रहती हैं। अगर आप नहीं करवाते हो तो वो फिर वैसे ही हो जाता है दोबारा, मेरा ख्याल है या ज़्यादा गिर जाता होगा, पता नहीं। भाई हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड देख लें, लॉलीवुड देख लें, टीवी ड्रामास देख लें, और आम खवातीन जो ना तो टीवी पे आती हैं ना वो उनका कोई यूट्यूब चैनल ना वो मूवी करती है, उनको भी इतना शौक है माशाल्लाह। लेकिन ये क्यों? क्या बस मुझे नहीं समझ रहा, चेंज करा लेती हैं शक्ल। जिनके अपने प्यारे फीचर्स हैं वो भी करवा लेती हैं और उनके अपने फीचर्स गायब हो जाते हैं। भाई हमारे यहाँ की तो 1-2 इतनी खूबसूरत प्यारी शक्लें, उन्होंने भी पता नहीं क्या करा लिया। तो मतलब ये थोड़ी लंबी हो जाए, होंठ बड़े बड़े हो जाए और ये अजीब सा हो गया। तो तुमने तो क्यों नहीं कराया? तुमने आज तक? हाँ, तुमने क्यों नहीं कराया आज तक कुछ? मुझे कभी लगा नहीं मुझे कुछ करवाना है। जरूरत भी नहीं है, बहुत प्यारी शक्ल है माशाल्लाह। अल्लाह मैंने प्यारे फीचर्स दिए हुए हैं और अभी जरूरत महसूस नहीं हुई। शायद वो जो ज़्यादा एज की तरफ जो जा रही है ना खवातीन, वो ज़्यादा उनको लगता है कि शायद अब हमारी एज नज़र आने लगी है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था आई वाज हार्डली 14 इयर्स ओल्ड, मैं बिल्कुल छोटी सी एज में। तो आप संगीता से तो आपकी इतनी दोस्ती, आप उनसे पूछ सकते हो। तो शायद मुझे जरूरत पड़े आगे जाके, अभी एज भी नहीं है, आगे जाके जरूरत पड़े। कुछ लोगों के फीचर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों की स्किन बड़ी अच्छी होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, खुद लगेगा ही नहीं कि जैसे इसको यूं कराने की या यूं कराने की। लेकिन अगर जरूरत जब पड़ेगी, जब एज ज़्यादा होगी, जब देखेंगे। यहाँ तो लड़कियाँ, मैंने तो देखा है 15-15, 16-16, 17-17 साल की लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं वहाँ पे। मैं कहती हूँ ये क्या करने नहीं करवाना चाहिए ये सब कुछ। हाँ? बिल्कुल नहीं। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ये नहीं करवाना चाहिए। आपके अपने जो रब ने इतने प्यारे फीचर्स आपको दिए हुए हैं, आप मत करवाएं। अगर हॉलीवुड बॉलीवुड में कोई करवा रहा है तो शायद उनकी नीड्स हो, आप विदाउट एनी नीड्स आप करवाते हो तो मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। जो बालों की सर की स्किन होती है ना, तो मैं तेल भी लगाती थी, मतलब ऑयलिंग भी करती थी, लेकिन वो स्किन की ड्राइनेस नहीं जा रही थी। और जब मैं कलर कराती थी बालों में तो वो इतना ज़्यादा मुझे मतलब जलता था कि मुझसे कलर नहीं होता था बाल में। तो मैं डॉक्टर के पास गई, स्किन स्पेशलिस्ट ना, बहुत अच्छा बड़ा नाम है हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े नाम हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि 15-15 साल की लड़कियाँ भी क्रीम लगा के बैठी हुई, 18-16 साल की, कि जी क्या कराने, जी बोटॉक्स कराने आए, अरे फिलर कराने आए, क्यों? इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ, उनके पेरेंट्स मना नहीं करते। अच्छा, पार्लर वाले भी जो है ना वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में समझाते नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है, आप नहीं करवाओ। आई थिंक पैसा बहुत पैसा है ज़ाहिर है इस फील्ड में। गलत। एनीवेज खैर, आप तो वैसे ही इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह से। अच्छा, स्किन के लिए कुछ लोगों को बताना चाहेंगी कि क्या यूज़ करती हैं? कोई ऐसी चीज़, कोई टोटका, कोई चीज़ घरेलू ऐसी? सबसे पहले तो आपका इनर जो है ना, जितना पॉजिटिव होगा ना, जितना साफ होगा, वो आपके चेहरे पे आएगा। बिल्कुल। आप अगर किसी के लिए बुरा नहीं करते और हर वक्त यानी कि प्लानिंग से, अच्छा इसके साथ ये कर ले, वो कर ले, ठीक है, और वो जो होती है ना इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, आप वो जो आपके अंदर होती हैं वो आपके चेहरे पे आती हैं। तो इसलिए भी पॉजिटिव, ठीक है, जितना पॉजिटिव रहोगे आपके चेहरे पे वही चीज़ें आएंगी। और मैं तो बिल्कुल स्किन का ख्याल नहीं रखती, ना बालों का ख्याल रखती हूँ, बस ऐसे ही। अच्छा, एक मेरा राउंड क्या है, बस एक छोटा सा एक गेम है रैपिड फायर का, वो मैं आपसे करना चाहती हूँ। और मशवरे आपने देने हैं। पहले रैपिड फायर करते हैं, चले, मशवरे हम बाद में लेंगे आपसे। रैपिड फायर करते हैं, मैं एक नाम लूँगी, उस नाम को सुनने के बाद जो पहला दिमाग में आपके जो भी लफ्ज़ आए वो आपने कहना है,
ठीक है, रेडी, तैयार हैं आप? रेडी तैयार हैं आप? ये बहुत मुश्किल होता है। मोहम्मद राना, कूल। कूल, अच्छा जी। साइमा, नाइस। अरबाज खान, नाइस। सऊद, कूल डूड। फवाद खान, नाइस। दानिश तैमूर, ही इज वेरी नाइस। चलें जी, ये तो हो गया। अब आपने मशवरे देने लोग, मैं मशवरे दूंगी, शायद मुझे जरूरत है। आपको लगता है कि शायद इनको ये करना चाहिए, शायद इनको ये करना चाहिए, शायद इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, शायद इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ, है तो सही। इमरान खान, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़े से समटाइम जज्बाती हो जाते हैं। घबराना नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा जज्बाती हो जाते, थोड़े से रिलैक्स रहा करें। हाँ। नवाज शरीफ, वो काफी रिलैक्स इंसान है, ऑलरेडी रिलैक्स है। वो ऑलरेडी रिलैक्स हुए हैं, उनको कोई मशवरे की जरूरत ही नहीं है, वो रिलैक्स। बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो जो है स्लोली सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हाँ, सही है, उनको मशवरे की जरूरत नहीं है, उनके अराउंड जो है सारे सीनियर हैं, तो मेरा ख्याल है स्लोली। शान को क्या मशवरे की जरूरत, वो अल्लाह की शान, अल्लाह की वैसी रहमतें उस पे, माशाल्लाह। सब माशाल्लाह, बड़ा स्मार्ट इंसान है वो, और बड़े अच्छे परफेक्टली लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ को, अल्हम्दुलिल्लाह। मीरा, अच्छी हैं, मशवरा नहीं देंगी कोई? मैं किसी को क्या मशवरा दे सकती हूँ। रीमा, हाँ जी, वो भी भाई मशवरा तो बच्चे भी दे सकते हैं, मेरे बच्चे मुझे मशवरा देते हैं कि मामा भी नहीं करें, मामा भी लिपस्टिक नहीं लगाया करें। दोनों परफेक्ट हैं, दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अच्छा। जवेरिया सऊद, चले मुझे मशवरा दें अब आप जितनी अच्छी हैं ना, आपने जो मशवरा देना दे दें मुझे। आप इतनी अच्छी है ना, अल्लाह मियाँ आपको किसी की नजर ना लगाए, माशाल्लाह, आप हमेशा खुश रहें। मेरी आपको मशवरा नहीं है, मेरी दुआ है कि आप लोगों की जोड़ी सऊद की और आपकी हमेशा इसी तरह आप लोग खुश रहें और सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे? देखा ना ईद का दिन है, क्या ईद पे मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, आप जैसा करोगे रिजल्ट में वैसा ही आएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऐसे वक्त में हमने कोरोना से बाकी नहीं डरना, लड़ना है, लेकिन उसके साथ साथ रब से ज़रूर डरना है। बेशक। आप देखें कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, खुद को सही करने का हमें रब ने मौका दिया, और ये इससे बड़ा और मौका नहीं मिल सकता। हम लोग कोई नोबडी इज़ कंप्लीट, ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत हैं। ये वक्त है, सही वक्त है तौबा का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का, अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करें। बेशक, बस। और अ वेरी वेरी हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू। जी नाज़रीन, आपने हमारी बातें सुनी, कुछ दिल की बातें थी, कुछ वैसी नॉर्मल बातें भी हमने की, लेकिन कुछ जो दिल की बातें बाहर आई, वो देखिए सच्ची चीज़ें जो होती है ना, वो दिल से निकलती है तो दिल पे ही लगती है। और जब फिर दो फ्रेंड्स बैठी हो तो फिर तो दिल से ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा निकलती है, बिल्कुल। और मैं, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, जन्नत जवेरिया, ये मेरा छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट है, ईदी समझ लें आप। ये आपके साथ जाएगी, और ये डाइनर्स की तरफ से भी एक गिफ्ट है आपके साथ जो है जाएगा। आई एम सो हैप्पी भी, एक तो जवेरिया के घर पे, और फिर इतनी मजे की बातें और साथ में गिफ्ट, भाई मुझे तो जबरदस्त ईदी मिल गई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। थैंक यू सो मच। और जी नाज़रीन, आज का शो भी यकीनन आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन लोगों को अपने शो पे इनवाइट करूं कि जिनसे मैं भी मिलना चाहती हूं और जिनको आप लोग भी देखना चाहते हैं। तो जी आज का भी दिन इख्तिताम को पहुंचा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा मेरा शो जवेरिया सऊद, और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नए आने वाले शो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शेयर करें, लाइक करें, और दूसरों को भी बोलें कि देखें जवेरिया सऊद का चैनल। तो देखते रहिए, और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।